नमस्कार साथियों। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि खुफिया विभाग में एक बड़ी भर्ती हम लोग को देखने को मिल रही है। पोस्ट का नाम है सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड आप लोग की 5,000 के करीब जो वैकेंसीज है वो आउट हो चुकी है। ठीक है, इसका शॉर्ट नोटिस आ गया है। डिटेल नोटिफिकेशन आप लोगों का आज कल में आ जाएगा एंड 26 जुलाई से इसकी जो फॉर्म फिलिंग है वो भी शुरू हो रही है। तो इस परीक्षा से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी चली जानती है अगले 10 से 15 मिनट में कि आपकी जो चयन प्रक्रिया है वो क्या है। योग्यता आप पहले ही देख सकते हैं कि यहां पर अगर आपने 10वीं पास कर रखी है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस पूरा डिटेल में समझेंगे। चलिए, और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोई भी नई भर्ती आती है सबसे पहले हम उसको आप तक पहुंचाते हैं। ठीक है, लेट्स बिगिन। तो ये उसका शॉर्ट नोटिस है। अभी आपको ऐसे नहीं दिख रहा होगा, हमने टेलीग्राम पे अपलोड करवाया था आपने, तो वहां से आप देख सकते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव का ये जो है शॉर्ट नोटिस, ये ऑलरेडी आउट हो चुका है। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले जो IBACIO2 है, पहले उसका शॉर्ट नोटिस आया था, फिर 2-3 दिन के भीतर जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो भी आउट हो गया था ऑफिशियल वेबसाइट पर, उसकी भी फॉर्म फिलिंग चल रही है। अब उसी तरीके से आप लोग का देख सकते हैं कि IB ऐसे यानी कि सिक्योरिटी असिस्टेंट, यहां पर कुल पद आपको दिए गए, जिसकी एग्जैक्ट संख्या कितनी है भाई। कुल पद इस बार आपके हैं, मैंने बताया था ना कि 5,000 के करीब यानी कि 4,987। अब अगर आप पिछली 2 बार के कंपैरिजन में देखेंगे तो भैया काफी ज्यादा इजाफा हम लोग को देखने को मिल रहा है वैकेंसीज में। ठीक है, 23 में आपकी जो है, सॉरी 22 में आपकी 1521 वैकेंसीज थी एंड 23 में आपकी थी 677 मात्र वैकेंसीज। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें 2023 के कंपैरिजन में लगभग 8 गुना वैकेंसीज देखने को मिल रही है, 7-8 गुना, है ना। फिलहाल जैसे कि मैंने बताया कि आप लोग की फॉर्म फिलिंग जो है वो 26 जुलाई 2025 इससे शुरू हो जाएगी एंड फॉर्म फिलिंग की जो लास्ट डेट है वो आपकी 17 अगस्त 2025 है। तो भैया जब आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, उसी दिन से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि लास्ट डेट के बाद बहुत ज्यादा समय IB में नहीं दिया जाता है परीक्षा कंडक्ट कराने में। ठीक है, तो उसके बारे में भी बताएंगे। ठीक है, जो आप लोग की जॉब है ये लेवल 3 की जॉब है, लेकिन इसमें स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस मिलता है, जिसके कारण जो इन हैंड सैलरी आपकी होती है वो बाकी लेवल 3 की जॉब से काफी ज्यादा हो जाती है। 20% आपको यहां पर जो है एडिशनल सिक्योरिटी अलाउंस आपको मिलता है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में भी जानेंगे। मैंने ऑलरेडी बताया कि आप लोग की लेवल 3 की जॉब होती है। ठीक है, जिसमें 20% ऑफ द बेसिक पे आपको जो है सिक्योरिटी अलाउंस भी मिलता है, क्योंकि इसमें रिस्की जॉब होती है आप लोगों की, है ना। ग्रुप C की आपकी पोस्ट है नॉन गेजेटेड एंड नॉन मिनिस्टीरियल। ठीक है, चलो। फॉर्म फीस आप लोगों की 500 रुपीज यहां पर हो जाएगी जनरल, OBC, EWS कैंडिडेट की। अगर आप SC/SC कैंडिडेट है तो 450 रुपीज, फीमेल्स की भी 450 रुपीज है। ठीक है, एज लिमिट की यहां पर अगर हम बात करें तो अगर आप 18 वर्ष से 27 वर्ष के बीच में हैं आप यहां पर फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, 18 ईयर्स से 27 ईयर्स यहां पर एज लिमिट है एंड जैसे एज रिलैक्सेशन होता है, ठीक है, OBC को 3 ईयर्स, SC/ST 5 ईयर्स, वो बाकी सभी नौकरियों की तरह यहां पर भी होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैंने पहले ही बता दिया कि बस आपको 10वीं पास करनी है, कुछ और यहाँ पे स्पेसिफिक डिग्री नहीं मांगी गई। आपने अगर 10वीं पास कर रखी है या फिर इक्विवेलेंट किसी भी बोर्ड से रिकॉग्नाइज इन इंडिया, तो आप इस परीक्षा के लिए एलिजिबल है। ठीक है, जिस स्टेट से आप फॉर्म भरेंगे उसका जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए कि भैया आप वहीं के निवासी हैं एंड एक आप लोग को कोई भी लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए जो भी आप लोग को फॉर्म में मेंशन्ड है। ठीक है, और इसका आगे भी काम आएगा आप लोगों का, जो Tier 2 वाला प्रोसेस होता है उसमें भी ये वाला जो है काम आएगा। फिलहाल अब ये समझ लेते हैं आप लोग का जो सिलेक्शन प्रोसेस है, पूरी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन इत्मीनान से यहां पर देखिएगा कि आप लोगों के टोटल 3 टीयर होते हैं। अगर हम IBSA की बात करें तो इसमें, है ना, Tier 1 आप लोग की ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा होती है, यानी कि आपके पास एक प्रश्न दिया जाएगा, 4 जो ऑप्शन होंगे उसमें से एक ऑप्शन सही वाला आपको टिक करना होगा। ठीक है, ऑनलाइन मोड में पूरा पेपर होगा तो वहां पे मार्क करना होगा, है ना। 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके रहेंगे और 5 आप लोग के टोटल सेक्शन होते हैं, है ना। सबके 20-20 प्रश्न पूछे जाते हैं 1-1 मार्क्स के, और नेगेटिव मार्किंग भी यहां पर होती है कितने की, 1/4 की, जो कि आपको दिया गया है, समझिएगा। 5 हमारे कौन कौन से सेक्शन है भैया? जनरल अवेयरनेस हो गया, करंट अफेयर्स, सॉरी, है ना, करंट अफेयर्स हो गया, जनरल अवेयरनेस, GS, ये आप लोग का पूछा जाता है ना। फिर आप लोग का न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, यानी कि अगर बोला जाए तो एक तरीके से गणित आप लोग की हो गई, है ना। आप लोग का रीजनिंग एप्टीट्यूड हो गया एंड अंग्रेजी, ये आप लोग के 5 सेक्शन होते हैं। सबके मैंने बताया 20-20 प्रश्न होंगे 1-1 मार्क्स के। ठीक है,
तो 1 घंटे में आप लोग को ये 100 क्वेश्चन करने होते हैं। जिसका टीयर 1 क्वालिफाई हुआ, आप लोग का रिजल्ट आएगा, है ना, कट ऑफ लिस्ट जो है निकलती है, वो छात्र क्वालिफाई हो जाएंगे टीयर 2 के लिए। टीयर 2 आप लोग का क्या हो जाता है, इसमें आप लोगों का देखो 2 पार्ट्स होते हैं, 40 मार्क्स और 10 मार्क्स के, यानी कि 50 मार्क्स के आपकी जो है टीयर 2 होता है। टीयर 1 सॉरी, इसमें पहले भाग में आपको क्या करना होता है, एक आपको 500 वर्ड का पैसेज दे दिया जाएगा, ठीक है, जो भी आपने लोकल लैंग्वेज चुनी हुई है उससे, और उसका आपको करना होगा ट्रांसलेशन टू इंग्लिश एंड वाइसी वर्सा। वाइसी वर्सा का मतलब कि जैसे मान लीजिए हिंदी से इंग्लिश में आपको करना है, फिर इंग्लिश से हिंदी में भी आपको जो है ट्रांसलेशन ही करना हो, ठीक है। तो आपका डिस्क्रिप्टिव हो गया। और हाँ, 10 मार्क्स की आपकी यहाँ पर स्पोकन जो एबिलिटी है उसका भी टेस्ट होता है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, है ना, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर जिस भी लोकल लैंग्वेज को आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से आपको आनी चाहिए, है ना। उसी में आप लोग का, क्योंकि सिक्योरिटी जो है असिस्टेंट की जॉब है, तो आपको लोकल डायलेक्ट जरूर आना चाहिए, उसी में आप लोग को जो है वार्तालाप करना पड़ेगा। एंड टीयर 3 आप लोग का इंटरव्यू होता है, तो इसके बाद जाकर आपका जो है फाइनल सिलेक्शन होगा, जब आपने ये तीनों जो चरण है इनको पास कर लिया है। और हाँ, ये चीज ध्यान रखिएगा कि टीयर 1 के नंबर जो है वो भी काउंट होंगे, टीयर 2 के भी एंड इंटरव्यू के भी। इंटरव्यू आपका होता है यहाँ पर 50 मार्क्स का, तो टोटल 200 मार्क्स यहाँ पर आपके हो जाते हैं, ठीक है। अब एक बार जो है जरा पूरा सिलेबस समझ लेते हैं, क्योंकि सबसे जरूरी तो आपका ये है, जो जल्दी होगा आप लोग का टीयर 1 की परीक्षा, है ना। हर एक का जो है सिलेबस अच्छे से समझ लेते हैं, और सिलेबस आप लोग को ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आता है उसमें भी नहीं दिया जाएगा। इसके लिए क्या, जो पिछले वर्ष में परीक्षा हुई है 2023 में, 2021 में, है ना, 2-2 वर्षे भर्ती आती है ये, तो उनको पूरा एनालाइज करना पड़ेगा, उसके बाद ये सिलेबस जो है आपको समझ में आएगा। तो वो मेहनत हमने आपके लिए ऑलरेडी आसान करी है। देखो, मैथ्स के 2 हिस्से होते हैं, अंकगणित और एडवांस मैथ, है ना। अंकगणित में समझते हैं, यहां पर ये आपके जितने भी सारे चैप्टर्स हैं बेसिक वाले, वो सब आपके पूछे जाएंगे। प्रतिशत हो गया, लाभ हानि और छूट, औसत हो गया, एज वाले प्रश्न हो गए, अनुपात समानुपात, पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी, मिश्रण वाले प्रश्न, ब्याज हो गया, समय कार्य, समय चाल दूरी, ठीक है। ये आप लोग का पूरा अंकगणित है। अब एडवांस मैथ में यहां पर जो कोर एडवांस मैथ होती है वो आप लोग की नहीं आती, गिनती के कुछ टॉपिक्स आपके आते हैं, है ना। इसमें आप लोग देख सकते हो कि जैसे ज्योमेट्री नहीं पूछी जाती, ट्रिग्नोमेट्री, है ना, त्रिकोणमिति आपका हो गया, वो भी नहीं आती है, हाइट एंड डिस्टेंस ये आप लोग की नहीं आती। नंबर सिस्टम, HCF LCM आप लोग का आ जाएगा, है ना। सरलीकरण आप लोग का पूछा जाता है, बहुत ही बेसिक एलजेब्रा बीजगणित आप लोग की आती है ना। मैंने बताया कि अगर फॉर्मुलेज भी आपको याद है स्टैंडर्ड वाले, तो भी आपके प्रश्न हो जाएंगे, ठीक है। क्षेत्र मिति, मेंसुरेशन पूछा जाता है, जो कि एक एडवांस मैथ्स का टॉपिक है, 2D वाला भी और 3D वाला भी। और आप लोग का यहाँ पर जो है DI के प्रश्न भी आते हैं, है ना, ग्राफ वाले सवाल जो हो गए। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के यार वैसे तो एक वर्बल रीजनिंग हो जाती है, मौखिक वर्बल रीजनिंग, और एक नॉन वर्बल रीजनिंग हो जाती है, मौखिक तर्क और गैर मौखिक तर्क। इसके अलावा एक लॉजिकल रीजनिंग भी होती है। तो समझ लेते हैं आपका सिलेबस क्या है, ठीक है। अब देखो, नॉन वर्बल रीजनिंग में वो आपके सारे जो है चित्र वाले प्रश्न वो हो जाते हैं ना, ये कम पूछी जाती है लेकिन, ठीक है। फिलहाल आते हैं सवाल, तो देख लीजिए क्या है। जितने भी फिगर वाले प्रश्न हो गए, फिगर सीरीज आपकी हो गई, काउंटिंग ऑफ फिगर हो गया, है ना, एम्बेडेड फिगर, पेपर कटिंग फोल्डिंग वाले हो गए, है ना, मिरर इमेज, वाटर इमेज, ये सारे आप लोग के जो है नॉन वर्बल रीजनिंग के हो गए। ये वर्बल रीजनिंग खूब पूछी जाती है, मैक्सिमम आप लोग की यही आती है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक है एक बार देख लेते हैं। एनालॉजी आपका हो गया, है ना, कोडिंग डिकोडिंग खूब पूछा जाता है, सीरीज वाले प्रश्न हो गए, स्टेटमेंट कंक्लूजन में आपका हो गया वो सिलॉग्स वाले प्रश्न, है ना, जैसे ऑल ARB सम BRC, है ना। फिर आपको कंक्लूजन दे देगा, बताना होगा कौन सा सही है। इनइक्वालिटी जो है वो भी आती है, मैं इसमें बता दूं, जो आपका सिलॉग्स हो गया एंड इनइक्वालिटी, है ना, ये दोनों आपकी आती है, ठीक है। पेपर के लेवल के बारे में भी हम बात करेंगे। ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध हो गया, वेन डायग्राम, सिटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, घन और पासा, ठीक है। बाकी आपके जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ये आप लोग के पूछे जाते हैं, है ना। लॉजिकल रीजनिंग में आप लोगों का जो है, इसमें अगेन लॉजिकल रीजनिंग आप लोग का कम आता है मोस्टली, जैसे कि मैंने बताया वर्बल रीजनिंग आप लोग की पूछी जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखें जनरल अवेयरनेस और GS, है ना, करंट अफेयर पूरा आपको करके जाना है, पिछले 1 से 1.5 वर्ष का, 1.5 वर्ष का आराम से करके जाना है, क्योंकि वो पूछा जाता है ना। स्टैटिक GK आप लोग का आता है, जिसमें सारे आपके फोक डांस फेस्टिवल हो गए, है ना, बुक एंड ऑथर, जितने भी स्टैटिक फैक्ट्स आपके होते हैं वो सारे आप लोग के इसमें आ जाएंगे,
है ना, ट्राइब्स वाले जो हो गए प्रश्न। फिर आप लोग का इतिहास पूरा आएगा, है ना, एंशंट, मिडीवल और मॉडर्न इंडिया, है ना, यानी कि प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत। भूगोल, इंडियन जो है ज्योग्राफी ज़्यादा पूछी जाती है ना, जिसमें रिवर सिस्टम हो गया आपका, डिफरेंट तरीके की जो सॉइल हो गई, माउंटेन रेंज यानी कि पर्वतमाला, सारी चीज़ें आती है। पॉलिटी और इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र पूरा आपका आता है। एंड साइंस जैसे कि मैंने बताया, विज्ञान में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सब पूछा जाता है। अब इंग्लिश का तो इंग्लिश में आपको देखना पड़ेगा, बेसिक इंग्लिश यहाँ पर आती है ना, आपकी वोकैब्स हो गई, इडियम, फ्रेज, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस करेक्शन हो गया, है ना, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, पैरा जंबल, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, है ना, क्लोज टेस्ट, ये सारी चीजें आप लोग की बेसिक इंग्लिश ही आप लोग की आती है। तो ये आपका पूरा सिलेबस हो गया है। अब इसके लेवल की बात करें तो लेवल जैसे कि मैं बताऊं बहुत ज्यादा हाई नहीं रहता है, 10वीं पास यहाँ पर मांगी गई है। तो अगर आप तुलना करें जैसे एसएससी आप लोगों का एमटीएस हो गया, है ना, सीएचएसएल, उससे ऊपर का लेवल नहीं आता है, ठीक है, सीएचएसएल में फिर भी काफी हाई लेवल हो जाता है, ठीक है। तो पेपर का लेवल मॉडरेट ही रहता है, 2023 में भी हमने ये चीज देखी है, ठीक है। तो तैयारी आप लोग इसकी कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी एसएससी के एग्जाम्स या रेलवे के एग्जाम्स देते हैं तो बहुत अच्छा आपका चांस है कि इसमें आप नौकरी पा सकते हैं। बाकी थोड़ी बहुत जानकारी जो इसके बारे में एक बार जल्दी से समझ लेते हैं, ठीक है। ऑब्वियस बात है कि मतलब जिसने जो इंटरव्यू के लिए अपियर हो रहा है उसको हो सकता है कि साइको जो टेस्ट है वो भी देना पड़े, है ना। इससे क्या होता है कि जो मानसिक क्षमता होती है कैंडिडेट की, निर्णय लेने की क्षमता, उसका जो है टेस्ट होता है, ठीक है। तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर आप लोगों की जॉब प्रोफाइल की, तो क्या क्या आप लोग का जो होता है रोल्स होते हैं और नेचर ऑफ वर्क कैसा है। पोस्टिंग भाई आप लोग की भारत में कहीं पर भी हो सकती है ना, जहां आपकी भाषा बोली जो है वो मेल करेगी आपकी, है ना। जैसे हिंदी आपको आती है तो आपको पोस्टिंग जहां कहीं भी हिंदी बोली जाती है कहीं पर भी हो सकती है ना। आइडेंटिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, देखो ऑब्वियस सी बात है आपका जो काम है वो संवेदनशील रहेगा, खुफिया विभाग में क्योंकि आप लोग जा रहे हो, तो आपकी पहचान बहुत ज्यादा सार्वजनिक जो है वो नहीं रहेगी, है ना। काम आपको क्या करना होगा, सिक्योरिटी, पेट्रोल और बेसिक सिक्योरिटी जो चेक्स है वो कंडक्ट करने होंगे, ठीक है। जॉब सिक्योरिटी ऑब्वियस सी बात है रहेगी क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की आप लोग की जॉब है। एंड जैसे कि मैंने बताया सैलरी के साथ साथ आपको स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस यहाँ पे 20% बेसिक पे का अलग से मिलता है। तो बाकी लेवल 3 की जॉब्स की तुलना में यहाँ पर सैलरी काफी ज्यादा होती है। और जब तक आपकी भर्ती होगी 2026 में, तब तक जो है 8वां वेतन आयोग भी लागू हो गया होगा, तो आप लोग की सैलरी उसके अकॉर्डिंग और बढ़ के मिलेगी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, फिर आप लोग के इसमें प्रमोशंस भी काफी अच्छे अच्छे होते हैं। मैं बता दूं कि अगर आपने भाई सिक्योरिटी असिस्टेंट के तौर पे ज्वाइन किया है, आप यहाँ पर जो आईबी ACIO हो गया, है ना, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2, ग्रेड 1, ठीक है, सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफर, यहाँ सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर है ना, यहां तक आप जा सकते हो प्रमोशन लेकर, ठीक है। तो ये आप लोग की संपूर्ण जानकारी हो गई इस IBSA की परीक्षा से रिलेटेड। अब इसके बाद मेरे ख्याल से कोई और वीडियो आपको देखने की आवश्यकता नहीं होगी, सारी चीजें आपको मालूम हो गई है। फॉर्म फिलिंग आप लोग की 26 जुलाई से शुरू हो जाएगी, तो फॉर्म आते ही इसको भर दीजिएगा। कोई और अगर आपके मन में डाउट रह गया तो उसको कमेंट भी कर दीजिएगा, हम हर एक डाउट आंसर करने का पूरा प्रयास करेंगे। एंड भाई अगर आपको हमारे संग जुड़कर तैयारी करनी है, ठीक है, तो हमारा IB का जो कंप्लीट बैच है वो हमारे एप्लीकेशन लैब के ऊपर आपको मिल जाएगा, जिसमें हम एकदम शून्य लेवल से आपको तैयारी कराएंगे जैसा आप लोग का एग्जाम का पेपर आता है, क्योंकि हमारी मेन प्रायोरिटी हमेशा से रहती है सिलेक्शन, है ना। तो कैसे आप जुड़ सकते हैं, आप हमारे एप्लीकेशन लैब पर आइएगा, जैसे कि उसमें ACIO ग्रेड 2 का बैच ये ऑलरेडी चल रहा है ना। आपको लैब एप्लीकेशन पर आना है या फिर हमारी वेबसाइट lab.live पर आ जाइएगा, वहां पर आपको IB का बैच दिख जाएगा, सीधे सीधे आप लोग को बैच में एडमिशन ले लेना है। और ये कोड हम आपको दे दे रहे हैं lab248, ठीक है, ये मेरा कोड है, इसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो जो भी अधिकतम से अधिकतम हो पाएगा आपको वो डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। आप लाइव कोर्स में आएंगे, lab.live पे आए, ठीक है, आपको यहाँ पर IB ACIO, ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर जो पेपर है वो भी मिल जाते हैं, ये सबके लिए फ्री रहता है, ठीक है। आप लाइव कोर्स में आएंगे, यहां पर आपको IB का बैच दिख जाएगा, आप यहां से एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं इसी तरीके के अगले वीडियो में। बाय बाय।